मौला वाक़ा इमाम तकी अलैहिस्सलाम की शहादत के मौका पे आलमीन इस्लाम और ग़ैबत में बैठे हुए मौला वाक़ा इमाम ज़मान अजल शरीफ की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। मौला वाक़ा इमाम तकी अलैहिस्सलाम शियान हैदर करार के नवें इमाम और मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। शहादत का वाक़या कुछ इस तरह से है। वैसे तो अब्बासी खलीफा जो था वो आले मोहम्मद को शुरू से ही दुश्मन रखता था। 5वें इमाम के दौर से लेकर 12वें इमाम के दौर तक अब्बासियों की हुकूमत रही और शुरू से ही आले अबा के साथ इनका बुग़्ज़ और दुश्मनी जो है वो पाई जाती थी। मामून रशीद के जो अहले बैत के दुश्मनान में से था, अपनी बेटी उम्मुल फज़ल की शादी जो है मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम से की हुई थी। बगदाद में रहते थे मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम जव्वाद भी कहा जाता है। जव्वाद सखावत के मानी में बहुत ज्यादा सखी मुबालगा के साथ है। तमाम इमाम मासूमीन सखी होते थे, लेकिन जव्वाद का जो लक़ब है वो मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो मंसूब है। बगदाद रहते थे। बगदाद में हारून रशीद के जो है वो बोक्स की वजह से और हारून रशीद की जो है इमाम के खिलाफ साजिशों की वजह से इमाम आली मकाम ने बगदाद छोड़ा और मदीना वापस आ गए। कुछ दिनों बाद जो है वो मामून रशीद के मरने के बाद मोतसिम अब्बासी के जो मामून का भाई था वो बरसरे इक़्तिदार बैठा, खलीफा बना। तो उसने इमाम तकी अलैहिस्सलाम को ख़त के ज़रिए से बगदाद में मदऊ किया। तो इमाम चूंकि जानते थे, इमाम को इल्म था कि ये जो है ना मुझे मरवाने के लिए बुला रहा है या मुझे शहीद करवा देगा। तो इमाम अली मकाम ने मदीना के कुछ अकाबरीन को और कुछ सिका असहाब को बुलाया। बुलाने के बाद अपने बाद इमाम नकी अलैहिस्सलाम यानी अपने फर्जंद 10वें इमाम की इमामत मुतारिफ करवाई और बताया कि मेरे बाद, क्योंकि इमाम जानते थे कि मैं जिस सफर में जा रहा हूँ मदीना वापस नहीं आ सकूंगा। अब इमाम अली मकाम ने अपने नवे बेटे का तारुफ करवाया, अपने बेटे मौला इमाम नकी अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया। करवाने के बाद इमाम अली मकाम बगदाद चले गए। अब बगदाद में क्या हुआ, बगदाद में मोतसिम अब्बासी के जो खलीफा था, मामून का भाई था, उसके दरबार में एक केस आया, चोर का केस आया कि इसको सजा दी जाए चोर को। तो मोतसिम अब्बासी के दरबार में जो काजी था, उस काजी के सामने वो सारा किस्सा रखा गया कि इस बंदे ने चोरी की है, इसको सजा दी जाए। तो मोतसिम अब्बासी के दरबार में काजी जो था उसने चोर के हाथों को कलाइयों से काटने का हुक्म सादिर कर दिया। उसने कहा कि ये जो चोर है इसके हाथ कलाइयों से कता कर दिए जाए। कुरान मजीद में उसने कहा यही है, अल्लाह ने कहा चोर और चोरनी के हाथ काट दिए जाए। अच्छा, कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद कुल्ली बहस करता है, कहाँ से काटने, कितने काटने। कुरान मजीद ने इस चीज पे बहस नहीं की हुई। कुरान मजीद ने कहा नमाज पढ़ो, कितनी पढ़नी है, कब पढ़नी है, कुरान मजीद ने इस चीज पे बहस नहीं की। कुरान मजीद ने कहा फाक्सिलू वजूहकुम, जब वजू करने लगो अपने चेहरे को धो लो। कितना धोना है, कैसे धोना है, कुरान मजीद ने ये नहीं बताया। कौन बताएगा? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। बाद नबी वारिसान नबियों ने बतलाना है कि कुरान मजीद कितना चेहरा धोने को वजू कहा जाएगा कुरान मजीद के मुताबिक। या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना है या आइमा मासूमीन के जो हकीकी वारिसान नबी हैं, वो वारिसान नबी के जो अल्लाह की तरफ से वारिस बना के भेजे गए हैं। लोगों के वारिस बने हुए जो है वो नहीं, उनकी बात नहीं, जो अल्लाह की तरफ से नबी के वारिस है उन्हें बताना है। तो अब काजी ने कहा कि हाथ कलाइयों से काट दें। कुरान मजीद ने चूंकि नहीं बताया, एक जाहिरन मुबहम चीज थी, कुरान मजीद ने कहा हाथ काटो, काजी ने कहा कलाइयों से काट दो। तो जब मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया, कहा गया कि मौला एक चोर को दरबार में जो है वो सजा दी गई है और उसके हाथ कलाइयों से काटे गए, तो आप इस फैसले को दुरुस्त मानते हैं? तो इमाम आली मकाम ने फरमाया नहीं, मैं इस फैसले को दुरुस्त नहीं मानता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के मुताबिक, अहदीस के मुताबिक ठीक है, कुरान मजीद में चोर और चोरनी के हाथ कता करने का हुक्म आया है, लेकिन हाथ कहाँ से शुरू होंगे? इमाम आली मकाम ने फरमाया सिर्फ हाथों की उंगलियां काटी जाए, हथेली छोड़ दी जाए। और इमाम ने उसका जो है एक फलसफा भी बयान किया है। इमाम ने कहा हाथों से मुराद सिर्फ अल्लाह के मकसूद जो है वो उंगलियां हैं, यानी हथेली छोड़ दी जाए, उंगलियां काटी जाए चोर और चोरनी के। हथेली क्यों छोड़ी जाए, पूछने वाले ने पूछा। इमाम ने फरमाया चोर है, कल को जो है वो राह रास्त पे आके अल्लाह की बारगाह में सजदा जो है वो करना अगर चाहे
تو واجب اعضاء جو سجدے میں زمین پہ رکھتے ہیں تو ایک ہتھیلی ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہتھیلی جو ہے وہ باقی رہے، اس کی ہتھیلی نہ کاٹی جائے۔ اگر انگلیاں کاٹی جائیں گی تو وہ ہتھیلی سجدے کے لیے رکھ سکتا ہے زمین پہ، تو اس وجہ سے امام علی مقام نے کہا اس کی ہتھیلی چھوڑ دی جائے، انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ تو لوگوں نے جا کے کہا کہ اے خلیفہ، معتصم عباسی کو جا کے کہا کہ امام جواد جو ہے وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں آپ کے دربار میں چور کے جو ہے وہ پورے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، جبکہ امام جواد فرما رہے ہیں کہ صرف انگلیاں۔ تو جو دلیل امام نے انگلیاں کاٹنے پہ بیان کی تھی وہ بھی اس کے سامنے، معتصم عباسی کے سامنے پیش کی گئی۔ تو اب معتصم عباسی ظاہراً جو ہے وہ کانے ہو گیا دلیل سے، اس نے کہا کہ امام علی مقام ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو وہ جو قاضی تھا نا جس نے فتویٰ صادر کیا تھا پورے ہاتھ کاٹنے کا، اس قاضی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ قاضی معتصم کو کہتے ہیں کہ تم کیسے کانے ہو سکتے ہو، تم جو ہے امام کے مخالف ہو جاؤ، اگر امام کے ساتھ جو ہے وہ موافق ہوگے امام کے فتوے میں تو لوگ کہیں گے کہ دربار سے ٹھیک فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، دربار میں غلط فیصلے ہو رہے ہیں۔ لوگ جو ہے دربار کی طرف رجوع کرنے کی بجائے امام کی طرف رجوع کریں گے، امام جواد سے مسائل پوچھیں گے۔ تو یہ چیز معتصم عباسی کو دل میں لگی، تو یہاں سے پھر اس نے سازش بنائی امام علی مقام کو قتل کرنے کی۔ دشمن تھا آل محمد کا، شروع سے ہی بنو عباس جو ہے وہ دشمن، ہارون ہو گیا، مامون ہو گیا، خود معتصم ہو گیا، یا جتنے باقی اس سے پہلے خلفاء، عباسی خلفاء آئے، وہ سارے دشمنان اہل بیت تھے۔ تو یہاں سے سازش بنائی اور امام علی مقام کو انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے اس نے زہر دلوایا اور امام کو جو ہے وہ 29 ذی القعدہ کو شہید کروایا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔